नमस्कार व्यूवर्स, फिर से आपका स्वागत है इंडियन कोचिंग गुरु के एक नए वीडियो में। एंड आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आकाश इंस्टीट्यूट के एडमिशन प्रोसेस के लिए। जिस चीज़ के लिए आप उनके सेंटर्स पे विजिट करते हैं कि किस तरह से वहाँ पे क्लासेस चलती हैं, बैच का साइज़ क्या होता है, टाइमिंग कितनी होती है, स्टडी मटेरियल कैसा मिलता है, बच्चे की सिक्योरिटी कैसी होगी वहाँ पे, और क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है। सो इस चीज़ के लिए अब आपको आकाश के किसी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो के माध्यम से वो सारी की सारी काउंसलिंग यहीं पे देख सकते हैं। और इसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 8 क्लास से लेकर 12th क्लास के सारे बैचेज के बारे में। सो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में और शुरुआत करते हैं हम लोग 8 क्लास से। सो 8, 9th और 10th में यहाँ पे इनको हम लोग फाउंडेशन बैच बोलते हैं। सो फाउंडेशन बैच का पर्पस यही होता है कि बच्चों का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना एकेडमिक के बेसिस पे, साथ ही साथ उनके कॉम्पिटिशन्स के बेसिस पे जो उनके लेवल का कॉम्पिटिशन है। सो अगर मैं बात करता हूँ तो 8, 9th और 10th क्लास में यहाँ पे पढ़ाने का जो सिस्टम है, जो तरीके हैं, वो सारा कुछ सब कुछ उसी तरीके से है। इसलिए मैं 8, 9, 10th को इकट्ठा यहाँ पे आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो अगर मैं क्लास कमेंसमेंट की बात करता हूँ कि जो बैच स्टार्ट होता है वो नॉर्मली अप्रैल के फर्स्ट वीक में क्लासेस शुरू होते हैं। जो सब्जेक्ट्स इसमें कवर किए जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें मैथ, साइंस के अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा सोशल साइंस, इंग्लिश में आपकी ग्रामर एंड मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग जिसको बोलते हैं। तो ये 5 के 5 सब्जेक्ट 8, 9, 10th की सभी क्लासेस में आपको पढ़ाई जाती हैं। बैचेज यहाँ पे 2 तरीके के ऑप्शंस होते हैं। एक तो वीकडेज बैच होता है जहाँ पे आपकी क्लासेस 3 दिन चलती हैं पर वीक में, और ये मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में किसी भी दिन हो सकता है। इसकी जो टाइमिंग होती है वो इवनिंग का होता है, क्योंकि मॉर्निंग में आप नॉर्मली स्कूल में होते हैं तो शाम को ये क्लासेस चलती हैं। 4 बजे से लेकर 7:15 बजे तक का ये टाइमिंग होता है वीकडेज का। सेंटर टू सेंटर 10-15 मिनट का ये टाइमिंग वैरी भी कर सकता है। इसी तरीके से बात करते हैं वीकेंड बैच की, तो एक और ऑप्शन है कि जो बच्चे वीकडेज में यानी स्कूल के बाद 4 बजे तक नहीं पहुंच पाएंगे कोचिंग्स के लिए, तो उनके लिए वीकेंड बैच का भी ऑप्शन है। वीकेंड बैच में आपकी क्लासेस 2 दिन सैटरडे एंड संडे को चलती है, और इसकी जो क्लासेस की टाइमिंग होती है सैटरडे को इवनिंग में थोड़ा जल्दी शुरू होता है, 3:30 बजे से स्टार्ट होकर 7:15 बजे तक ये क्लासेस होती है। बट जो संडे का टाइम है वो मॉर्निंग में आपका होता है, सुबह 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का, सो दैट कि जो वीक डेज में 3 दिन में आपकी क्लासेस हुई हैं वो इसमें वीकेंड में 2 दिन में कवर हो जाए। यहीं पे बात करते हैं क्लास की ड्यूरेशन की, मतलब कि एक क्लास कितने आवर्स का होता है या कितने टाइम का होता है। तो एक दिन में आपके 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वीकडेज की अगर मैं बात करता हूँ, और 1 घंटे का एक लेक्चर होता है। इसी तरह से मैं अगर वीकेंड की बात करूँ तो वीकेंड में 6 क्लासेस आपकी होती है, यानी कि 6 घंटे की क्लास होती है और 6 सब्जेक्ट्स आपके कवर होते हैं वीकेंड में। बैच साइज की अगर मैं बात करता हूँ तो एक बैच में लगभग 40 से 45 स्टूडेंट होते हैं, चाहे आप 8 में ज्वाइन करें, 9th में करें या 10th क्लास में। पीटीएम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 से 4 पीटीएम्स पर सेशन में, मतलब जब से आपका सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल से लेकर फरवरी तक के बीच में होता है। बट अगेन अगर आपको बीच में कभी भी लगता है कि आपको टीचर से आके मिलने की ज़रूरत है, कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो आप कभी भी टीचर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं सेंटर पर आके। हर एक बैचेज में जो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं उसमें से एक बैच मेंटोर भी होते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके होते हैं। सो उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर भी पेरेंट्स के पास होते हैं नॉर्मली, तो आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। नाउ अगर मैं डाउट्स की बात करता हूँ कि जैसे क्लास में आपकी कुछ क्वेरी है जो रिजॉल्व नहीं हो पाई है, तो क्लास के बाद अगर आपको टाइम चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में नॉर्मली टीचर्स फ्री होते हैं, और ये डाउट्स के लिए टाइम होता है। अदरवाइज कभी भी टीचर्स फ्री हैं किसी और दिन वीक में, तो आपको उनसे टाइम लेके अलग से आना पड़ेगा, जो भी टाइम आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और अच्छी फैसिलिटीज आपको ये मिल जाती है आई ट्यूटर लैब की। सो आई ट्यूटर लैब क्या है, ये दरअसल एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है हर क्लास के बच्चे के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, है ना। तो यहाँ पे लाइक वो वाली क्लास रिकॉर्डेड नहीं होती है जो आप रेगुलर क्लास में जाते हैं, जो ऑफलाइन क्लास में आप करते हैं, बट ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं सारे टॉपिक्स पे जो आपके वहाँ पे होती हैं। तो लाइक कभी भी कोई क्लास आपकी मिस हो जाती है तो आप यहाँ से उसको रेफ़र कर सकते हैं। इससे रिलेटेड फिर कुछ आपके अगर क्वेरीज होती हैं तो आप टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो सेंटर पे भी अवेलेबल होता है, और एक शायद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो एप्लीकेशन है उस पर भी उसका एक्सेस होता है नॉर्मली बच्चों के लिए, तो घर से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं।
यहीं पे अगर मैं एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो यहाँ पे हर 15 दिन पे एग्ज़ाम होता है, जिसको फोर्टनाइटली एग्ज़ाम्स बोलते हैं। इस तरीके के लगभग 10 एग्ज़ाम्स आपके एक पूरा सेशन में होता है। 8, 9, 10th मैं सारी क्लासेस की बात कर रहा हूँ। टर्म टेस्ट एक अलग से होता है जो अगेन सब्जेक्टिव होता है। एक सेशन में 4 टर्म टेस्ट होते हैं और इसके अलावा आपका कंप्लीट सिलेबस टेस्ट भी होता है, जो लास्ट में जाके जब आपका नॉर्मली दिसंबर के आसपास सिलेबस कंप्लीट होता है तो उस टाइम पे होता है। इसी तरीके से इसमें कुछ यूनिट टेस्ट भी आपके होते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जब आप आते हैं तो वहाँ पे मॉक टेस्ट भी आपका होता है लास्ट में जाके बोर्ड के बेसिस पे। नाउ इसमें अगर मैं बात करता हूँ कि फ़ीस स्ट्रक्चर में आपका क्या क्या इंक्लूडेड है, तो फ़ीस स्ट्रक्चर में आपकी सारी बुक्स आती हैं, स्टडी मटेरियल आता है, बैग आता है, एक आईडी कार्ड आता है जो बायोमेट्रिक होता है, तो आपके स्टूडेंट का आने जाने का रियल टाइम एसएमएस भी पेरेंट्स को मिलता रहता है। यूनिफॉर्म में 2 टी-शर्ट्स आते हैं, तो आकाश इंस्टीट्यूट के किट में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस तरीके से कुछ क्लासेस होती हैं 8, 9th और 10th क्लास में। तो 8, 9, 10th आपका कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कुछ आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं 11th क्लास के लिए, जहाँ पे आकाश इंस्टीट्यूट में 11th एंड 12th के लिए 2 साल का प्रोग्राम होता है, जिसको हम लोग अगर मेडिकल के लिए आप जाते हैं तो TYM यानी कि 2 ईयर मेडिकल प्रोग्राम बोलते हैं। एंड इंजीनियरिंग में FS फर्स्ट स्टेप कोर्स इसको बोलते हैं, जो 11th एंड 12th 2 साल के लिए होता है। तो यहाँ पे भी अगर हम क्लासेस की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में क्लासेस शुरू होती हैं। मई में सेकेंड फेज जो होता है वो मई में कुछ होते हैं, कुछ जून में बैचेस शुरू होते हैं, कुछ जुलाई में भी होते हैं। ये डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच पे कितना स्ट्रेंथ आ रहा है। सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो जो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए आ रहे हैं तो उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। वहीं पे अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल के लिए आ रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी, बायो का 2 पार्ट होता है, तो ये 4 सब्जेक्ट आपको मेडिकल के लिए पढ़ाया जाता है। क्लासेस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, वीकडेज एंड वीकेंड के लिए। तो यहाँ पे आपकी क्लासेस वीकडेज में 4 दिन चलती है, मंडे से फ्राइडे के बीच में। नॉर्मली अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो मंडे को वहाँ पे ऑफ होता है, तो ट्यूसडे से फ्राइडे तक आपकी क्लासेस होती हैं। और अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को क्लासेस होती हैं। वेडनेसडे नॉर्मली मेडिकल के लिए ऑफ होता है। क्लास टाइमिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी सेम टाइमिंग है आपकी, शाम को 4 बजे से 7:15 बजे तक। अगेन सेंटर टू सेंटर 10 से 15 मिनट का टाइम ये वेरी कर सकता है। वीकेंड बैच की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 2 दिन क्लासेस होती है, सैटरडे एंड संडे को। सैटरडे की टाइमिंग सेम है, 3:30 बजे से लेकर 7:15 बजे तक का। और संडे को थोड़ी क्लासेस आपकी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होगी, 8 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का, सो दैट कि वीकडेज का सिलेबस वीकेंड में कंप्लीट हो सके। यहीं पे अगर क्लास ड्यूरेशन की बात करता हूँ 11th क्लास की, तो इसमें एक सब्जेक्ट का जो लेक्चर का ड्यूरेशन होता है लगभग 1.5 घंटे, 1 hour 30 minutes का होता है। और वीक डेज बैच में अगर आप पढ़ रहे हैं जिसकी क्लासेस 4 से 7:15 चलती है, तो उसमें लगभग 2 सब्जेक्ट आपके एक दिन में कवर होते हैं। और वीकेंड बैच की अगर बात करूँ तो वहाँ पे 4 सब्जेक्ट आपके एक दिन में कवर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। और बैच साइज़ की अगर मैं बात करूं तो एक क्लास में यहाँ पे भी लगभग 40 से 45, कई केसेस में 50, ब्रांच टू ब्रांच ये डिफ़र करता है। 50 का भी बैच साइज हो सकता है। पीटीएम्स अगेन यहाँ पे भी 3 से 4 बार होती है, बट पीटीएम्स के लिए जैसे मैंने 8, 9, 10th के लिए बताया कि आप टीचर से मिल सकते हैं कभी भी आपको ज़रूरत हो। डाउट्स काउंटर्स के लिए मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे सेम है जैसे आपका 8, 9, 10th में कि 3 से 4 बजे तक का नॉर्मली टाइम होता है। आई ट्यूटर लैब जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उसका एक्सेस आपको यहाँ पे भी 11th एंड 12th में मिल जाता है, जिसमें सारे 11th एंड 12th के जो आकाश के मॉड्यूल्स हैं उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 2 साल का एग्ज़ाम का पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 11th एंड 12th कंबाइंड करके दिए गए हैं। तो यहाँ पे टर्म टेस्ट जो 12 टेस्ट होते हैं 11th एंड 12th मिला के, ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज 23 एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें, जिसमें आपको ऑल इंडिया रैंकिंग विद इन आकाश के बच्चों में, प्लस जो कुछ बच्चे बाहर से आकाश इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज करते हैं तो उसमें भी आपका IIT, JEE या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑल इंडिया में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो रैंक आपको यहाँ पे मिलती है, जिसको AIATS ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज बोलते हैं। फाइनल टेस्ट सीरीज ये नॉर्मली 12th में जब आप रहेंगे तब ये होता है, जब सिलेबस नॉर्मली आपका कंप्लीट होता है तो ये भी 26 एग्जाम्स होते हैं। और फिर कंप्लीट सिलेबस टेस्ट अगेन ये भी 12th में होता है, 11th में भी कुछ होते हैं, तो ये 23 एग्जाम्स आपके होते हैं। किट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी किट में आपकी सेम चीज़ें आती है जो 8, 9, 10th में आती है। बुक्स, बैग, ID कार्ड, यूनिफॉर्म में टी-शर्ट्स 2 आते हैं। ठीक है, नाउ अब 11th एंड 12th में एक और तरीके का बैच होता है जिसका बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो 11th एंड 12th में एक बैच है जिसको हम लोग यहाँ पे आकाश इंस्टीट्यूट में प्राइमर्स बैच बोलते हैं। सो प्राइमर्स बैच नॉर्मली आप कह सकते हैं कि ये मॉर्निंग क्लास बैच होती है जिसकी क्लासेस मॉर्निंग में चलती हैं, और प्रिफरेबली ये उन बच्चों के लिए होता है जो रेगुलर स्कूल्स मतलब डमी स्कूल्स या नॉन अटेंडिंग जो पहले चला करता था उस तरीके के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए चला करती थी।
सो यहाँ पे वीकडेज में क्लासेस सिर्फ होती है, वीकेंड बैच का इसमें ऑप्शन नहीं होता। और इसमें 4 दिन आपकी क्लासेस चलती हैं पर वीक में, अगेन मंडे से फ्राइडे के बीच में। और डेज मैंने बताया कि अगर आप मेडिकल के लिए हैं तो वेडनेसडे को मेडिकल का ऑफ होता है, तो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को आपकी क्लासेस होती हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग के लिए हैं तो इंजीनियरिंग का मंडे को ऑफ होता है, तो ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक आपकी क्लासेस होंगी। सो यहाँ पे क्लास की टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है इस वाले बैच में, चूँकि नॉर्मली बच्चे स्कूल रेगुलर नहीं जा रहे होते हैं। सो 9 बजे से लेके 2:30 बजे तक ये क्लासेस होती हैं। कई सेंटर पे वैरी करता है, कई जगह 8:30 बजे से भी स्टार्ट होते हैं, कई जगह 8 बजे से भी शुरू होते हैं। यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर के लिए मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना दिया है आकाश इंस्टीट्यूट का, जिसमें 8 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सारे कोर्सेज़ की फ़ीस स्ट्रक्चर है। सो अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप हम इस चैनल पे जाके वीडियो जो वो देख सकते हैं। यहाँ पे एक एडिशनल फ़ी होता है प्राइमस बैच का, जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। नॉर्मली जो आकाश इंस्टीट्यूट का 2 ईयर्स का प्रोग्राम है, आफ्टर कंसेशन स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देने के बाद जो भी आपका फ़ी फाइनल होता है वो तो आपको पे करना ही करना है। इसके एडिशनल इसमें 80,000 रुपये और आपको पे करना होता है 2 साल में, यानी कि 40,000 11th क्लास में एंड 40,000 12th क्लास में अगर आप प्राइमस बैच लेते हैं। बाकी यहाँ पे सब कुछ सेम है। सब्जेक्ट में आई होप कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे इंग्लिश में ग्रामर वगैरह करवाया करते थे, बट अभी एक बार उसको देखना पड़ेगा। इसी तरीके से बात करते हैं 12th पास आउट वाले बैचेस के लिए, जो 12th पास करके आते हैं बच्चे, जिसको हम लोग ड्रॉपर या रिपीटर बैच भी बोलते हैं। सो यहाँ पे 1 ईयर का प्रोग्राम होता है। जो बच्चे मेडिकल के लिए आते हैं उसको RM यानी कि रेगुलर मेडिकल बैच बोलते हैं, 12th पास आउट वाला है। और जो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए आते हैं उसको PS पावर स्टेप बैच बोलते हैं, जो 12th पास करके आते हैं। सो ये क्लासेस नॉर्मली मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होती हैं सभी जगह। सब्जेक्ट्स इसमें अगेन वही है, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए आ रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आप मेडिकल के लिए आ रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। यहाँ पे भी ये क्लासेस सिर्फ वीकडेज में चलती है, यानी कि 4 दिन आपकी क्लासेस चलती हैं पर वीक में, मंडे से फ्राइडे के बीच में। और इसकी टाइमिंग भी आपकी थोड़ी सी लंबी होती है, 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। सेंटर टू सेंटर अगेन ये वैरी कर सकता है, कहीं 8:30 से 3 भी हो सकता है। और इसमें अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसमें 11th एंड 12th ये दोनों का सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि दोनों ही सिलेबस, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं या फिर नीट के लिए जा रहे हैं तो 11th एंड 12th दोनों का आता है, तो दोनों ही सिलेबस आपका इसमें करवाया जाता है। इसमें वीकेंड बैच नहीं होते हैं, चूँकि टाइमिंग ऑलरेडी लंबी है थोड़ी सी इसकी, तो वीकेंड में वो चीज़ें 2 दिन में पॉसिबल नहीं होगा कर पाना, तो ये सिर्फ वीकडेज में होता है। और चूँकि वो बच्चे स्कूल से भी फ्री हैं तो नॉर्मली मॉर्निंग में ही क्लासेस होती हैं। क्लास ड्यूरेशन यहाँ पे सेम है, एक लेक्चर का जो टाइम होता है वो लगभग 1.5 घंटे का होता है। और एक दिन में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो वहाँ पे 3 के तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूरे एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। बैच साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा बैच साइज बड़ा होता है, 50 से 55 बच्चे नॉर्मली एवरेज होते हैं। बट सेंटर टू सेंटर ये बैच साइज भी वैरी करता है। अगर बड़े सेंटर्स पे जा रहे हैं तो बच्चे 60, 65, 70 तक भी हो सकते हैं, छोटे सेंटर पे थोड़े कम भी हो सकते हैं, बट ये एक एवरेज बैच साइज है। PTMs यहाँ पे भी सेम है जैसे ऊपर के बैचेज में या ऊपर की कोर्सेज में जो मैंने बताया था। डाउट्स काउंटर यहाँ पे भी सेम टाइमिंग है, 3 से 4 के बीच में, या फिर आप इवनिंग में जब टीचर्स फ्री हों आप उनसे डाउट्स ले सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर का यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, iTutor लैब का। और एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो FT यहाँ पे फोर्टनाइटली टेस्ट 11 होते हैं, ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज जिसमें 11 होते हैं, चूँकि 1 साल का प्रोग्राम है। सो 11 होता है जिसमें ऑल इंडिया रैंकिंग्स आपको मिलती है। फाइनल टेस्ट सीरीज अलग से होता है जो लास्ट में होता है, 26 है। कंप्लीट सिलेबस टेस्ट जो 23 होते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने सारी क्लासेस डिस्कस कर ली हैं, 8 क्लास से लेकर 12th पास आउट तक जितने भी बैचेज होते हैं आकाश इंस्टीट्यूट में, किस तरीके से उसमें क्लासेस चलते हैं, क्या पढ़ाया जाता है, ये सारा डिस्कशन हो गया। फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ और आपको पूछने की ज़रूरत है, आप डेफिनेटली हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसमें भी आपको सारा किट आपको मिलता है, मतलब सारे ही कोर्सेज में आपको किट प्रोवाइड की जाती है और किट में सब जगह सेम होता है। यहाँ पे जो बुक्स आपको आएंगी वो 11th एंड 12th दोनों के मॉडल्स होते हैं, उसमें उस तरह से बनाया जाता है। बैग आता है, ID कार्ड आता है, यूनिफॉर्म में 2 टी-शर्ट्स आते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंडियन कोचिंग गुरु के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका एक डेडिकेटेड चैनल यूट्यूब पे है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंडियन कोचिंग गुरु के नाम से ही, तो वहाँ पे आप रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यू नो कि कैसे आपको मुझे सपोर्ट करना है, कैन सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, हैव अ नाइस डे।